अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रुबीना मलिक। उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये हमारे घर के बाहर एंट्रेंस के बिल्कुल पास जो स्टेयर्स ऊपर जाती हैं उनके नीचे काफ़ी सारी जगह थी। उसके पहले उसके नीचे बहुत गंद जमा हुआ था। मैं बहुत टाइम से मेरा दिल था, मैं कोशिश कर रही थी और मैं चाह रही थी कि किसी तरह से ये जगह साफ़ हो जाए, जहाँ हम कोई प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीसेस रखें, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें रखें। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं अपना ये जो मेरा अंदर का घर है मैं इस पे पूरी नहीं पड़ रही थी। मैं काफ़ी टाइम से हाउस हेल्प ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे कोई अच्छी मिल नहीं रही। मतलब कि हाउस हेल्प ऑब्वियस सी बात है, जब आप घर में बिल्कुल अकेले हों तो आपको कोई बहुत ट्रस्टी बंदा चाहिए होता है, स्पेशली जब बंदा घर वाला मेरे जैसा बुद्धू हो। तो अभी तक हम उसकी तलाश में हैं। तो मैं बस मुश्किल से अपना घर ही संभाल पाती हूँ, बाहर तक मैं जा नहीं पाई। दूसरा प्लान मैं और मेरे हस्बैंड ये बना रहे थे कि हम यहाँ पे या तो कबूतर ला के रखें या जो ऑस्ट्रेलियन चिड़ियाँ होती हैं वो रखें या कोई प्यारे प्यारे पैरट्स रखें। मतलब हम लोगों का प्लान था कि बर्ड्स रखेंगे यहाँ पर। तो फिर फाइनली बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड ने बोला हुआ था, जो कौन ये काम करते हैं, कारपेंटर करते हैं, जो भी करते हैं, तो अब जो है वो आके इसको जगह को कंप्लीट प्रिपेयर कर गए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक होल नज़र आ रहा होगा। मेरे हस्बैंड इस वजह से काफ़ी परेशान थे कि वो जो उन्होंने पैरट्स लाने वो थे छोटे छोटे, यहाँ से निकल के उड़ जाएंगे। तो अभी जैसे ही हम इसका कुछ जुगाड़ लगा लेंगे फिर अपने हम जो हैं बर्ड्स ले आएंगे, और जब हम लेके आएंगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और जी खाने में आज हमने बनाए हैं पकोड़े। वैसे तो मेरा आलू अंडे की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो ही सेड कि भाई मैं तो अब दोबारा नहीं खाऊंगा। तो मैंने सोचा था कि हम सुबह में कल शाम में बनाई थी, तो मैंने सोचा था कि दिन में भी खाएंगे और रात में भी खाएंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ शाम को खाई, दिन को भी खाने से इनकार कर दिया। और अभी तो डेफ़िनेटली खाने से इनकार ही करना था, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने सुबह नहीं खाई वो अब कैसे खा सकते थे। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। पहले उन्होंने कहा था वो चिकन लाएंगे, फिर चिकन उनको लेट याद आया, वो भूल गए जब गए, तो फिर पता चला कि चिकन उनको नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भी पकोड़े बना दो, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पकोड़े बना दिए। तो जी आज कोई अरसे दराज के बाद मैंने जो है अचार गोश्त बनाया है। आई रिमेंबर शादी के बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम चिकन ट्राई किया था तो मैंने अचार गोश्त ही बनाया था और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। तो फिर हमारे घर पे जो भी गेस्ट आते थे तो मेरे हस्बैंड कहते थे अचार गोश्त बना दो। तो मैंने इतनी दफ़ा बनाया, इतनी दफ़ा कि मैं बहुत अच्छा बनाती थी और हमने बहुत दफ़ा खाया। तो क्योंकि ये स्पाइसी थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो इस वजह से मेरे हस्बैंड का स्टमक इशू हो गया और वो बहुत टाइम के लिए स्टमक इशू रहा। उन्होंने इतनी सख्त परहेज़ की कि उन्होंने बिल्कुल एक टाइम ऐसा आ गया था कि खाना ही छोड़ दिया था, खाना ही छोड़ दिया था। सिंपली वो खीर खाते थे या फिर दूध पीते थे और इस तरह की सॉफ्ट चीज़ें। तो अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से वो बिल्कुल ठीक हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि अब तो बहुत टाइम हो गया है तो इसको दोबारा से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही इसको बहुत मिस कर रहे थे। तो इसलिए मैंने अचार गोश्त बनाया। स्पाइसेस थोड़े से कम रखे थे, लेकिन क्योंकि उसकी रेसिपी वही फॉलो करो तो टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही आता है। तो बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह से और हमने बहुत इन्जॉय किया बहुत अरसे के बाद। ये है हमारा एस्थेटिक दिखने वाला सैलेड। तो जी अभी टाइम है आइसक्रीम का। वैसे मैंने अपने हस्बैंड को कहा नहीं था, लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा था कि वो कोई बहुत सारे लेज़ और पापड़ और उस तरह के स्नैक्स लेकर आएँ, लेकिन वो आइसक्रीम ले आए तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। मतलब कभी कभी आपका दिल करता है आप रूटीन से हट के कोई चीज़ खाएं, आइसक्रीम और स्नैक्स ऐसी चीज़ें जो आप डेली रूटीन में नहीं ले रहे होते। तो वीकेंड था, वीकेंड पे वो वैसे लाते होते, मैंने शायद इसलिए उनको नहीं कहा क्योंकि आई वाज लाइक यूज्ड टू ऑफ इट कि वो ले आएंगे लेकिन वो नहीं लाए। तो वो हम फिर इंशाल्लाह कल मंगवा लेंगे। आज हम इंजॉय करेंगे अपना ओमोर का वनीला फ्लेवर आइसक्रीम का। आज है जी सैटरडे और अब अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा वीकेंड ऑफ हो गया है। वीकेंड से मेरा मतलब है कि सैटरडे ऑफ हो गया है। और वैसे मैंने आज सोचा था कि मैं हलवा पूरी बनाऊंगी और ये करूंगी तो वो करूंगी, लेकिन सारे प्लान धरे के धरे रह गए, कुछ भी नहीं बनाया। एक ही पराठा बना रही हूँ क्योंकि आटा कम है और यहाँ पे ब्रेड्स पड़नी है, मैंने सोचा साथ में ब्रेड्स गर्म कर लूँ। और पिछले बहुत सारे दिनों से जो है चाय का कप चेंज हुआ था तो चाय मैं बहुत ख़राब बना रही थी। मैं तो पीती नहीं थी, मैं सुबह दूध पी लेती थी और मेरे हस्बैंड बेचारे जो है चख के छोड़ देते थे। तो फिर एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा यार अब चाय क्यों नहीं पीते, तो तब उन्होंने बताया कि चाय में मीठा बहुत ज़्यादा था तो इसलिए मैं चाय नहीं था पी रहा। तो फिर क्या सीन हुआ कि आज मैंने सोचा कि मैं सही मेहनत से चाय बनाऊँगी। ओह तो फ़ौरन से पराठा बन गया, लगता है तवा बहुत गर्म था। तो
आज तो हम इसी वाले नाश्ते पे गुजारा करेंगे। कल होपफुली रात से मैं चीज़ें रेडी करके रखूँगी, तो कल ऐसा होगा कि मैं क्या मैं कहती हूँ, बात ही भूल गई, हलवा पूरी। कल मैं हलवा पूरी बनाऊँगी इंशाल्लाह। ब्रेकफास्ट हो गया है जी रेडी। अब कल हमने बनाया था अचार गोश्त, मैं तो इसके साथ वही खाऊंगी। मेरे हस्बैंड अचार गोश्त मतलब नाश्ते में वो कोई भी सालन नहीं खाते हैं। अभी तो पता नहीं वो पराठा भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। हमें तो शुरू से आदत है, मेरे सारे बहन भाई साकिब के अलावा, हम रात वाला सालन नाश्ते में बहुत एंजॉय करके मज़े से खाते हैं। साकिब की भी सेम ऑलमोस्ट 99% आदतें मेरे हस्बैंड वाली हैं। वो भी ब्रेकफास्ट में कोई भी सालन नहीं खाता। तो अभी जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं हम जी। मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं बहुत टाइम से अपनी रूटीन व्लॉग्स बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जैसे रमज़ान था तो रमज़ान में मैं डेली बेसिस पे व्लॉग बनाती थी, बड़ा मज़ा आता था मुझे। फिर उसके बाद बीच में बहुत लंबा गैप आ गया, ईद आ गई, ईद पे मैं अटक चली गई। वहाँ पे कभी मैं बना पाती थी, कभी नहीं बना पाती थी। कभी मेरे पास व्लॉग्स होते थे लेकिन उनकी एडिटिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो इस वजह से वो रह जाते थे। अभी फिर से मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूँगी और डेली बेसिस पे मैं अपनी रूटीन व्लॉग्स बनाया करूँगी, क्योंकि ये मुझे मेरे लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी लगती है। मुझे एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्टिव चीज़ लगती है। तो आई लव डूइंग दिस, आई कीप डूइंग इट। आप लोगों की बहुत सारी सपोर्ट चाहिए। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।